हेलो एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है ऑपरेंड्स, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि ऑपरेंड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स का ऑपरेंड्स हमारे पास होता है सी प्लस प्लस में। सबसे पहला ऑपरेंड्स होता क्या है। ऑपरेंड्स जो होता है ना, जब हम कोड करते हैं या फिर अपना प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर ना हमारे कोड में कुछ जैसे बोले कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, ठीक है। अब जैसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। बेसिकली ऑपरेटर 3 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है ना, जैसे ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज माई कलर। ये हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है ना, वो हमारे कोड में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो हमारे कोड में जब हम कोड करेंगे तो वो रिलेशन जैसे कंपेयर करने के काम आता है, हम पढ़ेंगे आगे। ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। हमारे पास एक ये बेसिकली 3 हमारे पास ऑपरेटर होता है, लेकिन हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं यूरेनरी ऑपरेटर, ठीक है। इसमें आता है इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, विल स्टडी एवरीथिंग। पहले आगे चलते हैं। ओके, वी हैव, जैसे मैंने बताया कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होता है वो हमारे कोड में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने एग्जांपल भी बताया था, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलो, ठीक है। मतलब मॉड्यूलो का क्या मतलब होता है, डिवीज़न का आपको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन भी पता होगा। बेसिकली हम इस साइन को जानते हैं, ये डिफरेंस को भी जानते हैं, बट हम मल्टीप्लिकेशन को मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं, बट हमारे कंप्यूटर में, हमारे प्रोग्राम में इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन को। और ये डिवीज़न है हमारा, ठीक है। और मॉड्यूलो, अभी समझ में आएगा कि मॉड्यूलो एक्चुअली क्या काम करता है। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन आवर VS कोड। ओके, I will make a folder operator, OPERATOR, ठीक है। inside the operator addition dot C++, okay। first of all we disable our this now। सबसे पहले अपना सिंटैक्स लेंगे, हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0 9। तब सबसे पहले क्या है, हमारा एडिशन परफॉर्म करने के लिए कुछ भी, जैसे अगर हम ऐड कर रहे हैं, 2 चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम हमारे पास 2 वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। इंट a दिस, इंट b, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मैं अगर इंट में देखो क्या कर रहा हूँ, इंट में मैंने डाला 5 और b में डाला मैंने 6, ठीक है, 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक और वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। इंट एड इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया मैंने, ठीक है, a प्लस b। अब यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है ना, एक बार मैं पहले सी आउट करता हूँ, फिर उसके बाद सी आउट मैंने पहले बताया था, ये टर्मिनल में कुछ भी प्रिंट कराने के काम आता है। तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, इस ऐड में मैंने क्या किया, मैंने इसको एक बार पहले रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर उसके बाद इसका ड्राई रन करेंगे, ठीक है। ऐड दिस, अब इसको एक बार कोड को रन करते हैं। 11 5 + 6 11। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 वेट कमेंट 5 + 6, ठीक है। कोड लिखने से पहले ना हम ट्राई करेंगे कि अपने कोई भी कोड हम लिख रहे हो ना, उससे पहले हमारे पास उसका एक सूडो कोड है। अब ये सूडो कोड क्या होगा उसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले एक इसका स्क्रीनशॉट,
Okay, now come here. Where we are here, right? We'll add a screen. Now insert pictures, this device. Which of one our code is, wait, our code will here, yes, insert. ठीक है, हमने अपना कोड ले लिया, यहाँ पे हम इसका ड्राई रन करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक बार देखते हैं। कहाँ गया हमारा, सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग हियर। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बेसिकली हम एक बार देखते हैं, अच्छे से मज़ा आएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर में क्या पढ़ रहे हैं हम, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है, हमारे कोड में वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हुआ जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे कोड में वो परफॉर्म करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं एक पेन लेता हूँ, पेन कौन से कलर का, लेट्स सपोज ब्लैक, राइट, ब्लैक। सबसे पहले मैं बताया था पहले भी, जब भी हम अपना कोड रन करते हैं तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले ऊपर कुछ भी लिखा हो, इसके इंट मेन के ऊपर चाहे 100 लाइन लिखा हो, हमारा कोड उसको नहीं देखेगा। सबसे पहले हमारा कोड कहाँ पे आता है, इंट मेन, ठीक है। मेन के पास आया, उसके बाद ये नीचे देखेगा, नीचे देखा इसने देखा इंट ए, मतलब अपने मेमोरी के अंदर जाके एक इंट ए नाम का डब्बा बना दो। इंटीजर इंट क्यों लिखा हुआ है, मतलब इसका ये बता रहा है ना कि ये जो ए नाम का मैंने डब्बा बनाया इसमें इंटीजर टाइप का डेटा वैल्यू स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, 5 स्टोर कर दिया। फिर ये आगे आया, इस लाइन पे आया, इस लाइन पे क्या है, इंट बी। फिर इसने देखा एक नया डब्बा बना दिया, इसने नया डब्बा बनाया और इसका नाम क्या रख दिया, बी। फिर इसके आगे क्या लगा है, इंट। ये समझ गया मेरे बी के अंदर क्या डालना है, इंटीजर टाइप वैल्यू डालना है, इंटीजर टाइप डेटा रहेगा। तो इसमें क्या इसने डाल दिया 6, ये यहाँ से आ गया 5 और ये यहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ से आ गया ये 6 आ गया। हमारे ए वाले डब्बे में 5, बी वाले डब्बे में 6, ठीक है। फिर यहाँ पे वो तीसरे लाइन पे आया, यहाँ पे तीसरी लाइन पे आया तो फिर इसने देखा इंट, मतलब हाँ मैं भी जो डब्बा बनाऊंगा उसमें इंटीजर टाइप वैल्यू ही स्टोर होगी, ठीक है। उसने देखा क्या डब्बे का नाम है, ऐड। फिर उसने एक मेमोरी के अंदर एक डब्बा बना दिया जिसके अंदर जिसका नाम ऐड रख दिया उसने, ठीक है। ऐड मतलब एडिशन बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर उसने क्या डाला, ए प्लस बी। ए उस हमारे कंपाइलर ने देखा ए, तो फिर ये देखा ए कहाँ है, मैं अपने मेमोरी लोकेशन ए पे गया। ए में क्या देखा, ए पे क्या है, डब्बे में 5 है, ठीक है। 5 आ गया हमारे पास। फिर आगे क्या है, प्लस एडिशन, फिर इसने किया प्लस। फिर आगे क्या है हमारा, बी। फिर ये गया बी के पास, बी ने क्या दिया, 6 दिया। तो मतलब क्या, ऐड के डब्बे में क्या आया, 5 + 6 विच इज़ बेसिकली ए प्लस बी, ठीक है। तो 6 5 क्या हो गया, 11। तो मतलब ऐड के डब्बे में क्या स्टोर हो गया, ये दिस 11, क्योंकि 5 + 6। और ठीक है, हमारा कोड फिर से यहाँ से अगले लाइन में आएगा। तो इसने देखा सी आउट, मतलब क्या, टर्मिनल में कुछ तो प्रिंट करना है, ठीक है। तो फिर क्या प्रिंट करना है, मेरे को क्या प्रिंट करना है, ऐड 5 + 6 का एडिशन प्रिंट करना है, 5 + 6 का एडिशन प्रिंट करना है। तो एडिशन प्रिंट करने के लिए अगर हम इसको डबल कॉलन में लिख दे, जैसे क्या ऐड है ना, इसको अगर हम डबल कॉलन में ऐड अगर मैं सी आउट करता तो आउटपुट क्या आता, आउटपुट क्या आ जाता, ऐड। ऐसा टर्मिनल में मेरे को ये दिखता, बट मैंने डबल कॉलन में नहीं, सीधा वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, ऐड दिस वेरिएबल। मतलब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा ये जाएगा मेमोरी में, ढूंढेगा मेरा ऐड वेरिएबल कहाँ है। ऐड वेरिएबल के अंदर क्या था हमारा, 5 + 6 विच इज़ 11। इसको 11 मिल गया, ऐसे गया, ये टर्मिनल में प्रिंट कर देगा 11 आंसर। हमारे पास कोड में भी यही हुआ था, दिस हैपन, हमारे पास आंसर क्या आया, 11, ठीक है। समझ में आ गया। एक और बार करके देखते हैं, एक और चीज़ करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, रुको। हमने एडिशन किया, ठीक है। इसको हम वैल्यू चेंज करेंगे, क्या 10 रखता हूँ और इसको 8 रख देता हूँ, चलेगा।
ठीक है, इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। मैं अगर यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ, वेट, सी आउट, सॉरी मेरे को क्या प्रिंट कराना है, ऐड इज़ इक्वल टू, मैंने सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है, आ गया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ऐड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 18 जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। एक बार इसको भी हम एक बार फटाफट करते हैं ड्राई रन, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है, कोड को ड्राई रन करने में ना मज़ा आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, कहाँ गया, कौन सा था हमारा, ये था, इंसर्ट किया हमने, ठीक है, दिस, ठीक है। एक बार इसको बड़ा करेंगे फटाफट, कहाँ गया, सो सॉरी, इस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन समटाइम्स, ठीक है। मैंने ले लिया एक, अभी रेड पेन लूँगा मैं, ठीक है, ले लिया, ठीक है, ले लिया। अभी हम क्या करने वाले हैं, ड्राई रन, ठीक है। फिर हमारा जैसे ही मैंने अपने कोड का रन बटन दबाया, सबसे पहले कहाँ पे आएगा, ये मेन फंक्शन के पास, मेन के पास आया। अब यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना वो स्टार्ट करेगा। पहले लाइन पे आया, उसने देखा एक मैं अपना टर्मिनल बना लूँ, एक अपना टर्मिनल बनाता हूँ। ये क्या है हमारा टर्मिनल, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें प्रिंट होंगी, ठीक है। इस ए के पास आया, वो एक ए नाम का उसने डब्बा बनाया, ये हमारा ए नाम का डब्बा हुआ, और इसमें क्या डाल दो, इंटीजर टाइप ए डाल रहे हैं हम, तो इसमें 8 स्टोर हो गया। फिर आगे आया वो अगली लाइन पे, उसने बी देखा, तो बी टाइप का इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगा, उसमें क्या स्टोर करना है, 10, उसने स्टोर कर दिया। फिर वो इन दोनों लाइन का काम कंप्लीट कर दिया कंपाइलर ने। फिर वो आगे आया, ठीक है, उसने देखा इंट ऐड, फिर ठीक है, एक ऐड नाम का डब्बा बनाओ, ऐड नाम का उसने डब्बा बनाया। क्या बनाया उसने, इंट ऐड, मतलब ऐड नाम का एक वेरिएबल है, ऐड मेमोरी में ऐड नाम का डब्बा बना। फिर उसमें क्या स्टोर कर दो, उसमें क्या स्टोर कर दो, a प्लस बी। तो a क्या है, 8 है, b क्या है, 10 है, तो 8 प्लस, यहाँ क्या हो रहा, डब्बे में क्या होगा, 8 प्लस 10, क्या स्टोर हो जाएगा, 18। हमारे ऐड में क्या स्टोर हो गया, 18 स्टोर है हमारे ऐड वाले डब्बे में। फिर यहाँ पे आया वो, उसने देखा सी आउट मतलब कुछ टर्मिनल में प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसने देखा जैसे ही उसने डबल कॉलन देखा, मतलब डबल कॉलन के अंदर जो भी लिखा है उसको वैसे ही एज इट इज़ प्रिंट कर दो। उसने फिर क्या किया, सबसे पहले ऐड लिख दिया, ठीक है, ऐड लिखा, एक इज इक्वल टू दे दिया, ठीक है। फिर वो अगली लाइन पे आया, उसने देखा सी आउट देखा उसने, यहाँ पे उस डबल कॉलन नहीं है, वो ऐड है, मतलब ये ऐड वेरिएबल को बुला रहा है, ऐड। फिर ये गया किसके पास, फिर वो गया किसके पास, ऐड के पास गया, ठीक है। ऐड में क्या है हमारे पास, 18, 10 प्लस 8, तो वो यहाँ पे 18 को प्रिंट कर देगा। किसी को लग रहा होगा ना कि जैसे मैं अगली लाइन में इसको प्रिंट किया हूँ, ठीक है, एक बार इरेज करता हूँ इसको, ठीक है। किसी को लग रहा होगा ना कि जैसे अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, किसी को लग रहा होगा कि ये ऐसे नीचे लिखा है तो नीचे प्रिंट होगा। मैंने बताया था ना, इसके लिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, \n और ENDL, ठीक है। अगर मेरे को इसके नीचे प्रिंट करवाना है तो मेरे को यहाँ पे एक अंदर \n यूज़ करना पड़ेगा, तब फिर ये 18 जो है इक्वल टू के नीचे स्टोर होगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं \n करके दिखाता हूँ। मैंने \n किया, रन कोड, ये हुआ, ऐड यहाँ पे आ गया, ऊपर \n जैसे यहाँ तक पढ़ा उसने, \n देखा, एक यहाँ पे एंटर लगा दिया उसने। फिर यहाँ पे सी आउट मैंने किया तो वो नीचे प्रिंट हुआ, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, एक और तरीका है प्रिंट करने का। इस लाइन को एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया हमने, ठीक है, हटा दिया। अब कैसे प्रिंट करें, अब मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे a प्लस बी को प्रिंट कर सकता हूँ, और सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमारा एरर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये किया, अब इसको मैं रन करता हूँ एक बार, ये आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको एक अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करके भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था, एक अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के भी प्रिंट करा सकते हैं ऐसे। और मैंने या हम डायरेक्ट a प्लस बी से भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब क्या है ना कि ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं ना कि उसमें कोई भी इंसान कोई भी वैल्यू डाले तो वो क्या होगा, ऐड करके आंसर
देगा, ठीक है, ऐड करके आंसर प्रिंट करेगा। तो सेम उसके लिए मेरे को दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू के लिए मेरे को दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो दो वेरिएबल के लिए मैंने ए और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन टाइप का ए और बी, बीच में एक कोमा, ठीक है, मैंने डाल दिया ये, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी हम इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इंट बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नथिंग विल हैपन, ठीक है, कर दिया हमने। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र अपना ए की वैल्यू, ए का वैल्यू डाले और यहाँ पे यूज़र अपना बी की वैल्यू डाले, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे, सी इन का यूज़ करते थे। किस चीज़ का यूज़ करते थे, सी इन का यूज़ करते थे हम। ऑब्वियस सी इन क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, सी इन से हम क्या करते हैं, यूज़र जो डेटा इनपुट डालता है उसको वो रीड करता है, ठीक है। सी इन इनपुट लेते हैं हम सीन से, ठीक है। चलते हैं आगे, सीन से हम क्या लेते हैं, इनपुट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी इन दिस क्लोजिंग देन ए, हो गया। अगर उससे पहले एक चीज़ हम सी आउट करें, जैसे लाइक सी आउट डबल कॉलन एंटर एन टी इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड सेमी कॉलन, कर दिया हमने। सेम यही एक बार और लिखेंगे हम, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ ए को इनपुट लिया है ना, यूज़र ने सिर्फ अभी ए डाला है, जोड़ने के लिए कम से कम दो वैल्यू तो चाहिए। तो इसके लिए हम एक और बार ये लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है, ये बी, और यहाँ पे हम क्या इनपुट लेंगे फिर, बी। मतलब हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो भी आएगा वो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जो यूज़र डालेगा वो बी वाले डब्बे में चला जाएगा, ठीक है। ए का डब्बा बन गया, बी का डब्बा बन गया, यूज़र ने ए का जो वैल्यू है वो डाला, फिर वो ए के डब्बे में चला जाएगा, बी का जो वैल्यू है वो बी के डब्बे में चला जाएगा। चलो ठीक है, यूज़र ने हमको बता दिया कि ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैंने बोला था कि हम डायरेक्ट भी वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम एक नया वेरिएबल भी बना सकते हैं। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ऐड नाम का, फिर से बना लिया हमने। फिर ए प्लस बी दिस, और फिर यहाँ पे सी आउट हमने क्या करेंगे, एडिशन ऑफ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ। अगर मैं यहाँ फिर से लिखा, मैं यहाँ पे डबल कॉलन में ए लिखूँ तो क्या होगा, डबल कॉलन में ए लिखने से वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे ए नहीं लिखूँगा, मैंने लिखा एडिशन ऑफ ए, फिर से दिस एंड स्पेस बी इज ऐड नाउ। अब देखो क्या होगा, रन करूँ, करूँ पक्का, देखो टर्मिनल, वैल्यू ऑफ ए, अभी क्या डालना है हमने, यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली। अब देखो सुनो 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 सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इंट ए इंट बी, हमारे मेमोरी में एक इंट ए नाम का डब्बा बन गया, इंट बी नाम का डब्बा बन गया, जो कि अभी खाली है, ठीक है। बेसिकली समझो ये हमारा डब्बा अभी खाली है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ने आया, ये इसने देखा, अच्छा ये डबल कॉलन के अंदर लिखा है, उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, ठीक है, कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है, सी इन, यानी कि ए की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू हम डाल देते हैं एग्जाम्पल 5, एंटर। फिर ये आगे आ गया, एंटर जैसे ही मैंने किया, सी आउट, ये अगली लाइन में आया, इसने अगली लाइन को प्रिंट कर दिया क्योंकि ये सी आउट हो रहा है। फिर यहाँ पे बी है तो वी के वैल्यू हम डालेंगे 6 डाल दिया हमने। फिर से एक बार एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, एडिशन ऑफ 5 एंड 6 इज 11। ठीक है, क्यों आया ये आंसर, ठीक है। एक बार इसको फटाफट ड्राई रन करेंगे अपन, ठीक है। उठाया हमने, वेट, विंडोज शिफ्ट एस, उठाया हमने। अभी चलते हैं अपने हियर, इंसर्ट पिक्चर्स डिवाइस, कहाँ पे गया, ये था ना हमारा इंसर्ट, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बैक 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 बैक, आया नहीं क्या, सॉरी, दिस इज आवर कोड,
स्टार्ट। ओके, अब देखो इसका हम ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ड्राई रन का मतलब बेसिकली होता है लाइन बाय लाइन खुद से करके देखेंगे कि एक्चुअली कोड में हमारा हो क्या रहा है। ठीक है, देखते हैं। मैंने रन बटन दबाया, आया कोड कंपाइलर इस लाइन पे, इंट मेन से उसने पढ़ना स्टार्ट किया। पहला उसने देखा इंट ए, ये हमारी एक टर्मिनल बना लेते हैं हम, ये हमारा टर्मिनल। ठीक है, उसने एक इंट ए नाम का डब्बा बना दिया जिसमें हमने अभी कुछ नहीं डाला है तो ये खाली है। फिर एक और उसने डब्बा बनाया बी नाम का, ये भी खाली है। ठीक है, फिर वो आगे आया, सी आउट करना है। क्या सी आउट कहाँ ये करेगा? टर्मिनल में इंटर लिखा, इंटर वैल्यू ऑफ ए, ऐसा लिख दिया पहले। फिर ये अगली लाइन में आया, सी इन ए, यूज़र को यहाँ बोल रहा है कि अपना डाटा डालो, डाल दिया उसने। क्या 5 डाल दिया। 5 जैसे ही वो डाला, जैसे ही उसने ए में 5 डाला, वो उड़ता हुआ कहाँ चला जाएगा? सॉरी, उड़ता हुआ चला जाएगा ए वाले डब्बे में। ए वाले डब्बे में क्या आ गया? ए वाले डब्बे में क्या आ गया? 5। ठीक है, आ गया। फिर वो अगली लाइन पे गया, अगली लाइन पे आया, फिर देखा उसने सी आउट करना इंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर वो लिख देगा इंटर वैल्यू ऑफ बी एंड दिस। फिर हम यहाँ पे डालेंगे 10, डाल दिया हमने 10। फिर ये 10 उड़ता हुआ कहाँ जाएगा? बी के पास, यानी कि बी वाले डब्बे में। यहाँ क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, ए में क्या स्टोर हो गया? 5, बी में क्या स्टोर हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब फिर हमने एक यहाँ पे कंपाइल, इस लाइन पे आया, ये कंप्लीट हो गया, ये सब यहाँ से ये पूरा पढ़ लिया उसने। ठीक है, ख़त्म। उसके बाद आया ये इंट ऐड के पास। ठीक है, फिर उसने एक इंट ऐड नाम का डब्बा बनाया जिसका नाम क्या था? ऐड, एडिशन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, रख लिया हमने। फिर इस डब्बे में क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या थी? हमारे यूज़र ने क्या डाला था? 5 प्लस क्या है? बी की वैल्यू 10, तो इसमें क्या स्टोर हो गया? 15। ठीक है, 15 स्टोर हो गया। ऐड में क्या स्टोर है हमारे पास? ए प्लस बी, यानी कि 15। ठीक है, फिर वो इस लाइन, इसका भी काम खत्म। फिर वो अगली लाइन पे आया। ठीक है, अगली लाइन पे आया, इसने देखा सी आउट, मतलब टर्मिनल में कुछ प्रिंट करना है। इसने देखा डबल कॉलन, यहाँ से लेके यहाँ तक डबल कॉलन, एज इट इज़ उसने प्रिंट कर दिया, एडिशन ऑफ स्पेस। ठीक है, फिर उसने देखा अच्छा ए, यहाँ पे डबल कॉलन नहीं है, वो ए में क्या वैल्यू थी हमारी? ए वाले डब्बे में 5, वो यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा, एडिशन ऑफ 5। फिर उसने देखा दिस डबल कॉलन के अंदर एडिशन ऑफ 5 एंड, फिर बी देखा, बी की वैल्यू क्या थी? 10, एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज, एडिशन में क्या स्टोर है? 15, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 15। यहाँ पे ऐसे हमारा कोड काम कर रहा है, रिटर्न 0, यानी कि हमारा कोड अच्छे से रन कर गया। ठीक है, चलते हैं एक बार कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू डाल के हम अब चेक करेंगे। एक बार मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कर लिया, दिस स्टार्ट। हाँ, आ गया इंटर वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि 2 डब्बा बन चुका है हमारी मेमोरी में। अभी हमारा कंपाइलर यहाँ पे पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, मैंने डाला 102, एंटर। फिर बी की वैल्यू डालो 369, डाल दिया हमने, एंटर। क्या हो गया? एडिशन ऑफ 102 एंड 369 इज 471। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, एक बार कैलकुलेटर में। ठीक है, क्या होगा? एडिशन ऑफ 102 प्लस 369 इज इक्वल टू 471। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 471। ठीक है, तो हमारा एडिशन जो है ऐसे काम करता है। ठीक है, एडिशन हमारा ऐसे काम करता है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे सीधा भी ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हटा दिया, इसको हटाते नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट मतलब क्या बताया था हमने? कमेंट का मतलब क्या बताया था? कोड में वो पार्ट जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इस लाइन में कुछ भी लिख दो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पे क्या आने लग गया? ये लाल। ठीक है, आइडेंटिफायर ऐड इज अनडिफाइंड, मतलब क्या? ऐड नाम का कोई भी वेरिएबल बना ही नहीं है जो तुम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए प्लस बी। ठीक है, फिर भी रन करेंगे तो सेम चीज़ होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू एडिशन ऑफ 5 प्लस 9 इज 14। ठीक है, मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, एडिशन ये हमारा हो गया एडिशन, ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी फिर एक नया फाइल बनाएंगे अपना, सब्सट्रैक्शन डॉट सी प्लस प्लस और CPP, हम कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। ठीक है, कर दिया हमने। फिर से मैं अपना बना लूँगा, क्या जल्दी जल्दी बताओ क्या बना लो? एक सिंटैक्स लिख लेता हूँ, CLUD IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस
std int main, ठीक है, रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या है ये, सब्सट्रैक्शन। अगर मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं जब टाइप कर रहा होता हूँ ना तो हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे फिर से हम अपने को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि दो वैल्यू को सबसे पहले, इससे पहले ना एक चीज़ समझते हैं, आते हैं इस पर, ठीक है। ये इसको हटाना पड़ेगा, हटाते हैं फिर से, कोई बात नहीं। यहाँ पे आया, हम ये था हमारा, इसको हटाते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। आ गया ये। अभी क्या था, क्या है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक पेन लेता हूँ कोई अलग सा, ठीक है, ब्लू, ठीक है, लिया हमने। यहाँ पे मैंने देखा, जैसे हम यहाँ पे ये करते हैं ना, a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है। ये जो हमारा प्लस है ना, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर, यानी कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन तो यही परफॉर्म करता है ना, प्लस करने का। और ये जो ए और बी है, जैसे हम लिखते हैं ना 2 + 3, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑपरेटर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स, यानी कि जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिस पे ऑपरेशन, यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑपरेटर परफॉर्म्स एक्शन, मतलब ऑपरेशन क्या करता है, एंड ऑपरेंड इज द डेटा ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म, मतलब ये जो क्या करता है, ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या, ऑपरेटर। और किस पे परफॉर्म करता है, ऑपरेंड पे। तो ये जैसे मान लो 2 / 9 एग्जाम्पल, ठीक है, 2 / 9 है हमारे पास, तो 2 और 9 क्या है, जिस पे ये ऑपरेटर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर, और इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत, एक आगे देखते हैं, ठीक है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। ये जो ऑपरेटर होता है ना हमारा, ये ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर या कंपाइलर को बताता है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि जोड़ना है या घटाना है या फिर डिवीजन करना है, ठीक है। ये हमारे कंपाइलर को ये ऑपरेटर बताता है। ऑपरेट क्या होता है, एन ऑपरेंड इज द वैल्यू और वेरिएबल ऑन विच द ऑपरेटर वर्क्स, जिस पे ऑपरेटर हमारा काम करता है, जिस वैल्यू पे या जिस वेरिएबल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना ऑपरेंड, ठीक है। एक बार पे हमारा एडिशन हो गया था, ठीक है, ये हमारा सब्सट्रैक्शन है। फिर से अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक दो वेरिएबल बना लेंगे, इंट ए देन इंट बी, इनपुट ले लेंगे हम। सबसे पहले इसको अपने यूज़र को बोलेंगे सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इन। एक चीज़ और, जब हम अपना ये सी आउट कर रहे हो ना, फिर हम यहाँ पे क्लोजिंग लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं, ओपनिंग, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पे क्या इनपुट करना है, ए कर लिया, ठीक है। तो एक बार और करते हैं इसको, दिस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम बी लिख देंगे और यहाँ पे भी हम बी को इनपुट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे इंट सब इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया हमने, सेमीकोलन। फिर क्या कर देंगे, सी आउट, क्या प्रिंट कराना है अपने को, एस यू बी, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, सी आउट क्या, ए माइनस बी, ठीक है। देखते हैं, दोनों सेम आउटपुट देगा। एक बार इसको डिलीट कर लें, क्लियर कर, मैं क्लियर इसलिए करता हूँ ना ताकि क्लीन रहे, आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। कर दिया क्लीन हमने, 2 डब्बा बन गया। फिर इस लाइन पे आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, एंटर, दूसरी वैल्यू 5, आउटपुट इज़ 4। यहाँ पे 44 नहीं है, ये 44 नहीं है, ये 44 नहीं है। यहाँ पे मैंने स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं लगाया है। सी आउट क्या किया, इसने सब्सट्रैक्शन की वैल्यू प्रिंट की। तो सब्सट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 9 प्लस 9 माइनस क्या था, 9 - 5, ठीक है, 9 - 5 क्या होगा, 4। तो 4 था ना हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 44 ना होके, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे, यहाँ देखो मैंने \n डाल दिया, तो यहाँ पे फिर मैं इसको रन करता हूँ, 9 × 5, नाउ यू कैन सी, ये हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, 4, और ये भी हमारा क्या प्रिंट कर रहा है,
4। मैंने बताया था ना कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में बेसिकली हम एंटर टैब के लिए ना दो यूज़ करते हैं, एक ENDL और दूसरा क्या था, \n। एक्चुअली \n जो होता है ना हमारा थोड़ा मच फास्टर होता है ENDL के मुकाबले, क्योंकि ENDL क्या करता है ना, पहले बहुत से दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक फ्लश करता है, बस फ्लश ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से ये थोड़ा लेट हो जाता है, एंड \n डायरेक्ट वो करता है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि हम \n का यूज़ करें जिससे हमारा कोड थोड़ा सा फास्टर रहे, ठीक है। सबसेक्शन भी समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम चलेंगे अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, MUL.CPP, राइट, हैशटैग इंक्लूड IOSTREAM using namespace std int main, right here return 0, now enter, ठीक है। हमारे पास फिर से क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कम से कम दो वेरिएबल चाहिए, A आ गया, B आ गया, मैंने बोला ये कर दो, इनपुट ले लिया, ये ले लिया, फिर मैं क्या करूँगा, int मल्टीप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, int मल्टीप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखूं बताओ, int मल्टीप्लाई इज इक्वल टू A दिस एंड B कर दिया, एंड फिर सी आउट क्या कर दूंगा, MUL, ना रन आर कोड, इंटर मैंने डाला 5 × 2, आंसर इज 10, हमारे पास आ गया, ठीक है। हम इसको अपना एस्टेरिस्क बोलते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, डिवीज़न है, DIVISION। मैं ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इसमें ना फ्लोट हर चीज़ होता है, मैं हर चीज़ डीप में बताऊँगा। पहले बेसिकली एक बार इसको समझते हैं ताकि फिर दोबारा जब हम इस पे आए ना तो बेसिकली एक बार अच्छे से समझ के निकलेंगे इसको, ठीक है। division.cpp, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड IOStream। एक्चुअली मैं ना क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एक फ्री वर्जन है, ठीक है, जिसका मैं एक्चुअली मैं यहाँ से पूरा कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट भी करता हूँ, बट रीज़न ये है ना, मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरी भी प्रैक्टिस होती है साथ में, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std int main, राइट, रिटर्न 0। बात यह ना कि अगर हम बड़े बड़े क्वेश्चन में तो अपना दिमाग लगाते ही हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम अपना बेसिक्स भूल जाते हैं ना, है ना, कि बेसिक जैसे जिसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो हमारे पास int A, सॉरी मैं एक बार ठीक है, ये हमारा int है, ठीक है, int B, फिर यहाँ पे हमने दो डब्बा बना लिया, ये डाल लिया, ये डाल लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, int मल्टीप्लाई, एक डब्बा बना लिया, उसमें क्या डाल दिया हमने, A*B, ठीक है, सी आउट MUL, ठीक है, कर दिया। रन करके देखेंगे फटाफट, सॉरी कर दिया। ए बताओ क्या डालूँ, 8 × 9 72। फिर से एक बार रन करूँ, फिर से एक बार रन किया मैंने, क्या वैल्यू डालूँ, 8 डाला मैंने, फिर से 8 ही डालता हूँ, 64, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई काम करता है, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे काम करता है। फिर डिवीज़न के बाद क्या आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो, इसको बोलेंगे MODULO.CPP, ठीक है, डाल दिया। फिर से हैशटैग इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std int main, ठीक है, int main, ऐसा int main डाला मैंने। फिर मैं एक अपना रिटर्न 0 कंट्रोल V कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे अभी मॉड्यूलो क्या काम करता है मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। इसको एक बार ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे बनाता हूँ इंट मॉड्यूलो इज इक्वल टू A मॉड्यूलो B,
ठीक है, ए मॉड्यूलो बी, सी आउट। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, DULO। ठीक है, डाल दिया मैंने। अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे इसको क्लियर कर लूँ, एक बार कर देता हूँ, रन करते हैं इसको, रन 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 कर दिया। अभी क्या होगा मैं देखो अभी क्या होगा। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे 5, ए की वैल्यू क्या डाली मैंने 5। ठीक है, एंटर, सॉरी इधर क्या हो गया, ठीक है सॉरी, ए की वैल्यू क्या डाली मैंने यहाँ पे 5, एंटर। बी की वैल्यू 2 डालता हूँ, ये यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, फिर से एक बार रन करता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू मैं डालता हूँ 8 और बी की वैल्यू डालता हूँ 3, बी की वैल्यू डालूंगा 3, डाला मैंने। ये क्या आ रहा है भाई साहब, ये क्या आ रहा है, ये आ क्या रहा है। ठीक है, एक बार अपने पूरे कोड को उठा के चलेंगे कहाँ पे, अपने स्क्रीन पे, इसको मस्त समझेंगे। अभी मॉड्यूलो क्या होता है ले लिया हमने, चलते हैं सॉरी हियर। ठीक है, आ गए स्क्रीन कहाँ गया, एक नया डब्बा बनाते हैं। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे थे ना, घर नया बन गया अपना, इंसर्ट करेंगे मस्त, आ गए हम, ये था हमारा, इंसर्ट कर लिया हमने, इसको यहाँ डाल दो। ठीक है, अब इसको नॉर्मली आगे। ठीक है, अभी देखेंगे कि हमारे कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इससे पता ये हमारा कोड क्या कर रहा है, एक डब्बा बना दिया इसने, बना ही लेता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, एक पेन लूँगा अच्छा सा मस्त, कौन सा लूँ, ब्लैक नहीं लूँगा, वाइट लेता हूँ आज। ठीक है, तो इसने जैसे ही मैंने रन बटन दबाया, ये आया इंट मेन फंक्शन के पास, इसने ए नाम का एक डब्बा बनाया, ये बन गया ए नाम का डब्बा ये। ठीक है, फिर ये दूसरी, ये इसका काम कंप्लीट, फिर ये दूसरी लाइन पे आया, फिर एक बी नाम का डब्बा बना। ठीक है, इसका काम इसका काम कंप्लीट, फिर ये एक टर्मिनल भी बनाना पड़ेगा ना, ये हमारा टर्मिनल है। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे तो काम हो ही रहा है ना, यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, सी आउट देखा इसने, मतलब टर्मिनल, डबल कॉलन देखा, फिर इसने डबल कॉलन के जो अंदर जो भी जैसे लिखा है वैसे प्रिंट कर दो, इसने सेम वैसे ही डबल कॉलन के अंदर इसने ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इंटर वैल्यू ऑफ ए कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे सीन के पास आया, सीन क्या कर रहा है, ए की वैल्यू डालो, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू डाली, सीन का भी काम ख़त्म। फिर ये सी आउट मैंने क्या किया, आगे देखा इसने, एज इट इज़ इसने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने बी डाल दिया, फिर मैंने फिर यहाँ पे आया वो इंट एक मॉड्यूलो नाम का डब्बा बना दो। ठीक है, बना दिया उसने, उसके अंदर क्या डालना है, ए मॉड्यूलो बी डाल दो, ए मॉड्यूलो बी डाल दिया उसने, मतलब 5 मॉड्यूलो, इसको डिवीज़न नहीं, डिवीज़न ऐसा होता है ना, ये मॉड्यूलो है, इसका क्या काम होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, 2 ऐसा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लगा करते हैं, 2 2 4, रिमाइंडर क्या आया अपने पास 1। ठीक है, फिर से दूसरा क्या है 8, इसको मैंने किसी मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो 6 2 दिस। तो अब पहले वाले में देखें ये हो रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला ये। ठीक है, 5 ये क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2। ठीक है, तो बेसिकली मॉड्यूलो जो होता है ना, वो हमेशा अपने को क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ठीक है, वो हमेशा हमको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे को पता है ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा है। अभी हमारे पास एक आया सूडो कोड, क्या लिखा आया हमारे पास, सूडो कोड। अभी ये हमारा सूडो कोड क्या होता है, ये सूडो कोड, क्या होता है। ठीक है, ये सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड सबसे पहले हमारा, मैंने भी स्टार्टिंग मेरे भी टीचर ने बताया था ना, मेरे को बताया था कि जब भी हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम अपना सूडो कोड लिखेंगे। सूडो कोड लिखने से क्या होता है ना कि क्लियर हो जाता है कि हमारा कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बेसिकली इसका मतलब क्या है सूडो कोड लिखने का। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू टेक 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है एक C++ का एक प्रोग्राम लिखो जिसमें 2 इंटीजर इनपुट लो, किससे, यूजर से, एंड प्रिंट देयर सम। जैसे यूजर ने 2 + 3 डाला तो 5 मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, मैं भी करता था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ कैसे करना है, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले इसका सूडो कोड लिखे तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसके लिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कोड लिखने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट, ठीक है, इनपुट ए, ठीक। फिर दूसरा क्या होगा, इनपुट बी, इनपुट बी हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट ऐड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूडो कोड कि हमारा कोड कैसे काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं यहाँ पे ऑपरेटर में, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर एक फाइल है, इसमें क्वेश्चन q1.cpp कर लिया हमने। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार देखेंगे, ये था टेक 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, इंट मेन दिस रिटर्न 0, राइट। फिर हम दो इनपुट लेना था ना, इंट ए, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट इंटर ए सी इन ए, ठीक है। और सेम एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी दूसरी वैल्यू को स्टोर करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारी, बी, यहाँ पे भी बी कर लिया हमने। उसके बाद क्या हमारा सूडो कोड क्या था, सूडो कोड क्या था, इनपुट, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब तीसरा क्या है, ऐड ए प्लस बी, ठीक है। तो तीसरा वेरिएबल हमारे पास इंट ऐड इजक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी स्पेस दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कुछ भी चलेगा, विदाउट स्पेस भी चलेगा, स्पेस दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर रहे, ठीक है। उसके बाद सी आउट ऐड कर लिया। इसको एक बार प्रिंट करेंगे, इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, सी आउट, ठीक है, कर दिया मैंने रन। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, आउटपुट हमारा 11 आ गया। फिर से एक बार रन करेंगे, कर दिया मैंने, ए की वैल्यू 99 प्लस 2 91, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वेरिएबल लो जिसमें यूज़र अपना इनपुट डालेगा। तो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट, इस यूज़र से हमने यहाँ पे इनपुट रीड किया, ठीक है। फिर एक वेरिएबल बनाया जिसमें ए प्लस बी डाला, फिर ऐड आउट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टेक 2 इंटीजर एंड प्रिंट द डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या, इसका सूडो कोड क्या होगा, बोल रहा है फिर से 2 इंटीजर इनपुट लो और उसका डिफरेंस प्रिंट कराओ, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर से इनपुट पहला ए, फिर देन बी, देन ए माइनस बी, देन प्रिंट, ठीक है। फिर प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। चलते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे आ गए, हम इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। q2.c++, ठीक है, पेस्ट। हमने 2 ले लिया, ये फिर बी, पहला क्या था, इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी वेरिएबल लिख दिया हमने, बी कर लिया। फिर यहाँ पे क्या था हमारा, डिफरेंस, ठीक है। तो बस क्या कुछ नहीं करना है, अपना ऑपरेटर चेंज कर देना है, ए माइनस बी, यहाँ पे डिफरेंस को प्रिंट कराना है ना, DIFF, ठीक है। रन करके देखेंगे एक बार फटाक से। ए की वैल्यू मैं डालूंगा 9, 5, आउटपुट इज 4। कितनी बार भी रन करो
फिर से मैं डालूंगा ए इज इक्वल टू 10, इंटर बी इज इक्वल टू 5, आउटपुट इज 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बी को 2 डालूँ और ए को 5 डालूँ, देन क्या होगा, -3। ऐसा ही होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया हमारा, आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो तीसरा क्या है, फिर से 2 इंटीजर इनपुट लो, उसका प्रोडक्ट आउटपुट कराओ, ठीक है। करते हैं फिर से हम एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर Q3.cpp, ठीक है, कर लिया। नाउ हमारे पास ये है, बस कुछ भी नहीं करना है, बस हमको यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। ऐड भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल कर दिया हमने, MUL, ठीक है, रन, ठीक है। 5 × 5 25, इफ अगेन वी रन 6 × 9 एंटर 54, 6 9 जो 54, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया। अभी चौथे पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेंट, यानी कि प्रिंट द कोसेंट, यानी कि डिवाइड करना है, ठीक है। कोसेंट किसको बोलते हैं, कोसेंट किसको बोलते हैं, जैसे हमने 2 / 10 किया तो ये 25 आया ना, इसको कोसेंट बोलते हैं, और नीचे जो आएगा उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारा सूडो कोड क्या होगा, इनपुट फिर से ए को इनपुट करेंगे, फिर बी को इनपुट करेंगे, तीसरा क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे ये ए डिवीज़न बाई बी, देन प्रिंट, ठीक है। चलते हैं, करेंगे यही। सी नया क्या है, सॉरी, Q4.cpp Ctrl+V, ठीक है। इसके बाद बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिवीज़न लगाना है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा DIVISION, देन अगेन सॉरी DIVISION, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे, इंटर ए 10 / 2, 5 इज़ द कोसेंट, ठीक है। एक बार और रन करता हूँ मैं, फिर मैंने रन किया, ए इज़ इक्वल टू 20 इन बी इज़ इक्वल टू 10, आंसर इज़ 2, ठीक है। एक चीज़ और करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया 5 / 2, आंसर यहाँ पे 2 आया, बट यहाँ पे 2.5 आना चाहिए था ना। इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, इसमें भी मज़ा आएगा। एक इसको उठाते हैं, उठा लिया हमने, एक और उठाएंगे इन दोनों को, ठीक है, उठा लिया। चलते हैं स्क्रीन पे, रहने देता हूँ इसको, एक नया बनाएंगे, स्लाइड बना लिया, स्लाइड हमने, इंसर्ट पिक्चर्स, कौन सा था, बोथ ऑफ दिस, इंसर्ट कर लिया। इसको भी वेट, ओके, ये हमारा नीचे आउटपुट रखते हैं ना, डिफरेंस फिर पता चलेगा ना कि हमारा डिफरेंस क्या था इन दोनों में, ठीक है। ये हो गया एक, और ये हमारे पास है, आ गया ये, ठीक है, दिक्कत नहीं है। इसको उठाते हैं, चलते हैं। कहाँ चला गया, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 क्यों प्रिंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों प्रिंट हुआ वो हम देखेंगे एक बार, 2 यहाँ पे क्यों प्रिंट हुआ देखते हैं। इसका एक बार ड्राई रन करते हैं फटाक से, ठीक है। इंट ए बना दो, बन गया। एंटर ए, यहाँ पे पहली बार एंटर ए प्रिंट हो गया, यहाँ तक हमने लिखा था। फिर सीन ए कर दिया हमने, कर दिया। फिर इंट बी, ये ए था हमारा, एक बी डब्बा बना दो, बन गया। से इसमें 20, ए में 20 यूज़र ने डाला, और बी ऐसे ही प्रिंट हो गया, यूज़र ने क्या डाला, 10 डाला। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर एक डिवीज़न नाम का डब्बा बना दो, DIV, डिवीज़न नाम का हमने क्या बना दिया, एक डब्बा बना दिया, ठीक है। ये उसके बाद उसमें क्या डाल दो, A / B डाल दिया। यूज़र ने क्या डाला था, 20 / पहले 10 डाला था, तो क्या हो जाएगा ये 10, सॉरी 2, ठीक है। 10 / 22, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 2, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगली बार दिक्कत हो गया, ठीक है। एक बार इरेज़र, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया इरेज, ठीक है। इसको भी हटाते हैं,
ठीक है। अब देखो दूसरी बार में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली यूज़र ने क्या डाला 2 और 5 यानी कि 2 5 दिस, यहाँ पे तो 4 1.05 कट, ये ख़त्म। तो मतलब बेसिकली हमारे पास तो ये आना चाहिए था ना 2.5, बट 2.5 जो हमारा है ये एक फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट टाइप डेटा है, ठीक है। क्या है ये, एक फ्लोट टाइप डेटा है। बट मैंने जो इंट नाम का डिवीज़न डब्बा बनाया था, ये जो डिवीज़न नाम का डब्बा बनाया था, इसमें हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इंटीजर मतलब क्या, निगेटिव पॉजिटिव एंड ज़ीरो ओनली, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो जो है, बट यहाँ पे तो हम फ्लोट, मैंने बताया था ना फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, ये एक हमारा फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप वाले डब्बे में कैसे स्टोर होगा, तो इसलिए इसने 0.5 को हटा दिया, 2 को बस यहाँ पे ये अपने अंदर स्टोर कर लिया डिवीज़न ने, और जब इसने डिवीज़न को प्रिंट किया तो यहाँ पे बस 2 आ गया, ठीक है। ऐसा होता है। ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, आते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करूँगा एक बार, रन किया, रन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3, क्या आ गया 3, क्यों आ गया 3, एक बार फिर से इसको ड्राई रन करके देख ही लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से ड्राई रन करेंगे, सिर्फ इसको उठाता हूँ, ठीक है। ले लिया, हियर यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट पिक्चर्स देयर, ये था हमारा, कर लिया हमने इंसर्ट, ये है हमारा, ठीक है। एक और था ना, कोड भी उठा लेते हैं अपना, यहाँ से हम अपना कोड भी उठा लेंगे, इंसर्ट आ गया, ये हमारा कोड, ठीक है, ठीक है। ये हमारा, यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो रहा है, ए की वैल्यू क्या डाली उसने, ये ऐसा है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा हमारे पास बी बाय ऐसा, ठीक है। तो बी क्या है 3, ए क्या है 10, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 1.0, ठीक है। 3 3 ज़ा 9.0, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। 3 3 3 जो भी हो आगे, बट हमने पॉइंट को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू है, बट हमने ये जो डब्बा बनाया है एक क्या है, इन टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे को पूरा प्रिंट कराना है, ठीक है, पूरा, ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। एक बार मैं देखो FLOAT फ्लोट बना दिया, इसमें इस फ्लोट बना दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद DIVISION, ठीक है। फ्लोट डिवीज़न एक और एन डाल देते हैं, क्योंकि दो सेम नाम का हम वो नहीं बना सकते, ठीक, A डिवाइडेड बाई B, ठीक है, करते हैं। अभी देखो क्या होता है, इसको एक बार बंद करते हैं पहले, ठीक है। दिस शिफ्ट अल्ट, इसको यहाँ पे एक और n है ना दूसरे वेरिएबल में, हम सेम नाम का 2 वेरिएबल क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। 2 नाम का अगर सेम वेरिएबल रहे, जैसे मैंने इसका भी सेम नाम रख दिया, इसका भी सेम नाम रख दिया, जब वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा तो सेम नाम का 2 मेमोरी लोकेशन रहेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस मेमोरी लोकेशन से कौन सी वैल्यू उठानी है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक बार, अभी देखो क्या होता है, फिर से 10 इंटर 3, ठीक है। फिर से 33 आया, अभी फिर से 33 क्यों आया, अभी फिर से 33 क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 33 इसलिए आया, एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, FLOAT फ्लोट, ठीक है। ये फिर से इसको कर दूंगा FLOAT फ्लोट, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट बेसिकली मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक। 10 5, अब ये 22 क्यों आ रहा है, ये 22 क्यों आ रहा है, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे चला गया ये, यहाँ पे 3 था ना हमारा, इसलिए 22 आ रहा है। एंटर 10 3 33.3333, ये हमारा आंसर आ गया। और एक तो ये तो हमारा फ्लोट डब्बा बना, इसलिए इसमें फ्लोट स्टोर हो रहा है, ठीक है।
हमने ये यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। ये हम टाइप कास्टिंग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा टाइप कास्टिंग क्या होता है, कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही लेक्चर था, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बट ये जो भी हमारा क्वेश्चन था हमारे लेक्चर में, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में जो हमारा जो भी क्वेश्चन था ये आप सब लोग एक बार सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं फिर। थैंक यू।